सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू चैनल। सो यूसीएल की क्वार्टर फाइनल्स के ड्रॉ निकल चुका है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मज़ेदार मैचेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे। मेरा इनिशियल में रिएक्शन दूंगा एंड मैं प्रिडिक्शन करने की कोशिश करूंगा कि कौन से टीम आफ्टर द क्वार्टर फाइनल सेमी में क्वालिफाई करेंगे एंड इवेंचुअली कौन सा टीम होगा कि यूसीएल जीत सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं फर्स्ट कम फर्स्ट मैं इस चीज़ के ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ कि मैं इस टाई से मैं बहुत ही ज़्यादा कन्विंस या फिर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि पिछली यूसीएल ड्रॉ में अगर आपको याद है तो एक साइड पे इंटर मिलान था, एसी मिलान था, बेनफिका था, नेपोली था एंड दूसरे साइड पे आपको रियल मैड्रिड, सिटी और बायर्न मिला था। तो कहने के एक साइड पे थोड़ा बहुत हल्के टीम्स थे और एक टाइम पे एक साइड पे ज़्यादा हेवी वेट टीम को डाला गया था। तो इस बार के ड्रॉ में भी यही हुआ है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार का यूसीएल का हाईएस्ट टॉप 4 कंटेंडर कौन है, कि टॉप 4 कौन सा टीम है जो यूसीएल जीत सकता है, तो गारंटी बोलोगे फर्स्ट पोजीशन पे सिटी, सेकेंड पोजीशन पे रियल मैड्रिड, थर्ड पोजीशन पे बायर्न म्यूनिख एंड फोर्थ पोजीशन पे आर्सेनल। तो अब अगर ध्यान से देखो ये चारों के चारों टीम एक स्लॉट पे है और बाकी स्लॉट पे डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं करना चाहता, लेकिन दैट इज़ द ट्रूथ कि पीएसजी बताओ या फिर बार्सा बताओ या फिर डॉर्टमुंड या फिर एटीएम, ये सारे टीम को हम लोग प्रेडिक्शन नहीं किए थे कि यूसीएल जीत सकता है। तो बट ऑब्वियस ये चारों टीम में एक टीम गारंटी यूसीएल का फाइनल जाएगा एंड इवेंचुअली उनके पास मौका होगा एंड यूसीएल जीतने का भी। तो मुझे लगता है थोड़ा अनफेयर या फिर थोड़ा बहुत एक बायस्ड एक टाई हुआ है कि सारे हेवी वेट टीम को आप एक साइड पे दे रहे हो और सारे हल्के टीम को आप एक साइड पे दे रहे हो। मतलब एक साइड पे आपको बायर्न को हराना पड़ेगा, सिटी को हराना पड़ेगा, मैड्रिड को हराना पड़ेगा, उसके बाद आर्सेनल को हराना पड़ेगा और दूसरे साइड पे आप डॉर्टमुंड, एथलेटिको मैड्रिड या फिर बार्सा जैसे आउट ऑफ फॉर्म टीम को आप दे रहे हो। तो थोड़ा बहुत एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना एंड उसके बाद बात करेंगे एक एक करके मैचेस की बात करेंगे और थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर द क्वार्टर फाइनल कौन सा टीम सेमीफाइनल में थ्रू कर सकता है या फिर इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे कौन सा टीम यूसीएल जीत सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला मैच के ऊपर, दैट इज आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख बहुत इंटरेस्टिंग गेम है एंड आर्सेनल का जो बायर्न म्यूनिख के साथ जो मतलब क्या बोलते हैं कि राइवलरी है, जो आर्सेनल बायर्न को हरा नहीं पाता, एक इवेंचुअली हिस्ट्री में बहुत बार हुआ है, तो इसको गलत प्रूव करने का मौका आर्सेनल के पास है। अगर मैं फुटबॉलिंग वाइज बात करूँ तो आर्सेनल अभी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है बायर्न म्यूनिख से, क्योंकि पिछले 2-3 साल का बात करें आर्टेटा ने जो फुटबॉल दिखाया है वो कहने की बायर्न का एक टेंशन का कारण होगा। और स्पेशली इन दिस ईयर आप जानते हो सबसे हाईएस्ट अगर एक्सजी क्रिएट करना बोलो या फिर सबसे अगर कम एक्सजी कंसीड करना बोलो, दोनों के दोनों पार्ट में फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आर्सेनल है आफ्टर मैनचेस्टर सिटी। तो आपको दिख रहा है कि आर्टेटा या फिर आर्सेनल सारे जितने सारे प्लेयर्स है कितनी कंट्रोल फुटबॉल दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलते हो कि यूसीएल की बात, अगर यूसीएल में कहने कि आपको ये टेक्निकल ये स्किल साइड में रख के थोड़ा बहुत मेंटेलिटी भी चाहिए, थोड़ा वो गूदा भी चाहिए कि आपको यूसीएल जीतना है, अगर उस मोमेंट को बरी करना है तो थोड़ा बहुत कैरेक्टर, थोड़ा बहुत वो रफनेस चाहिए होता है। तो उसमें एक थोड़ा बहुत क्वेश्चन है कि भाई आर्सेनल उस टाइम पे डिलीवर कर पाएगा कि नहीं। बहुत साल बाद यूसीएल का क्वार्टर फाइनल खेल रहा है, वो मेंटेलिटी अभी तैयार है कि नहीं आर्सेनल के ऊपर या फिर आर्टेटा के ऊपर। अंडर में जितने सारे प्लेयर्स है वो सारे प्लेयर्स यूसीएल में उतना कुछ कर नहीं पाए या फिर प्रूवन प्लेयर नहीं यूसीएल में, तो उसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें एक क्वेश्चन मार्क उठ सकता है। एंड दूसरी साइड पे बायर्न भी धीरे धीरे फॉर्म पे आते हुए, बायर्न थोड़ा बहुत क्रम्बल किए थे लाज़ियो के खिलाफ, लेकिन उसके बाद अलायंस अरेना में 3-0 से उन्होंने कम बैक किया। उसके बाद 8-1 का एक मतलब मैच विन किया और कल का मैच आई थिंक 5-2 से मैच जीता, 5-2 या 6-2 से मैच जीता। तो धीरे धीरे बायर्न म्यूनिख भी धीरे धीरे आपका मोमेंटम पकड़ते हुए, बायर्न म्यूनिख भी धीरे धीरे फॉर्म पे आते हुए, और बायर्न म्यूनिख के पास भी कुछ ज़्यादा कुछ ट्रॉफी नहीं है इस बार बोलने के लिए, क्योंकि डीएफबी पोकल से भी वो एलिमिनेट हो चुके हैं, बुंडेसलीगा भी शायद बायर लेवरकुसेन उठा लेगा। तो उनके पास एक ही ट्रॉफी है जहाँ पे वो लोग प्रूव कर सकते हैं, दैट इज यूसीएल। तो मुझे लगता है कि टुचल बताओ या फिर आपके जितने सारे प्लेयर्स बायर्न म्यूनिख के, स्पेशली हैरी केन बताओ, तो सारे लोग अपना 100% देंगे, हमने अपने 100% तो कुछ ज़्यादा ही देंगे, राइट। तो मुझे लगता है कि इस थोड़ा सा एज मार्जिन में देना चाहता हूँ बायर्न म्यूनिख, क्योंकि उनके पास वो यूसीएल का एक्सपीरियंस है और वो कैरेक्टर दिखा सकते हैं। ऑल्दो फुटबॉलिंग वाइज आर्सेनल इज वे बेटर देन बायर्न म्यूनिख इन दिस सीजन, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ये देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि पहला गेम आपका आर्सेनल के होम पे एंड उस गेम पे अगर मिनिमम एक गोल की मार्जिन कंट्रोल कर पाए बायर्न, तो एलियंस अरेना में आई थिंक बायर्न निकाल देगा गेम एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि एक गोल के मार्जिन से बायर्न म्यूनिख ये टाई जीतने वाला है, राइट। इसके बाद बात करेंगे एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बट ऑब्वियस डॉर्टमुंड ने पैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, जेडन सैंचो का गोल आया था पिछले मैच में, लेकिन मुझे नहीं
लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड का आंसर डॉर्टमुंड के पास होगा, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटानो। अगर डॉर्टमुंड के होम पे मैच जीत भी जाए या फिर ड्रॉ भी हो जाए तो मुझे नहीं लगता मेट्रोपॉलिटानो में एथलेटिको मैड्रिड को हराने का क्षमता या फिर टेक्निक या फिर स्किल या फिर मेंटेलिटी कुछ भी डॉर्टमुंड के पास है। मुझे लगता है ये टाई बहुत ईजी तरीके से एथलेटिको मैड्रिड एंड टिपिकल ग्रिजमैन मास्टर क्लास हम लोग को देखने को मिलेगा एंड मुझे लगता है इस टाई को एथलेटिको मैड्रिड बहुत इजीली कंट्रोल कर लेगा, राइट। उसके बाद बात करेंगे हम लोग रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी का। एंड मैं ये मैच देखना चाहता था सेमीफाइनल में या फिर फाइनल में, लेकिन क्वार्टर फाइनल में देखने का चांस मिलेगा हम लोगों को। एंड पिछले बार की तरह इस बार भी क्या डोमिनेशन दिखाएगा मैन सिटी रियल मैड्रिड के ऊपर, मुझे नहीं लगता उतना डोमिनेशन दिखा पाएगा। 4-0 का डोमिनेशन उतना खतरनाक मैन सिटी उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि मैन सिटी आफ्टर गुंडोगन बोलो रियाद माहरेज बोलो थोड़ा बहुत क्रम्बल हुआ है मैन सिटी, लेकिन वो क्वालिटी अभी भी मैन सिटी के पास है। लेकिन पिछले साल से थोड़ा बहुत कम डेंजरस मैन सिटी है एंड पिछले साल से आई थिंक रियल मैड्रिड भी थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी रियल मैड्रिड के पास भी है। आप जूड बेलिंगम बताओ या फिर रोड्रिगो, विनीशियस जूनियर, ब्राहिम दियाज, थोड़ा बहुत एक हमारे पास अटैकिंग एरिया में डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन ऑल तो मुझे लगता है कि मैन सिटी को हराने के लिए हमारे पास क्या वो थ्रेट वो प्लेयर्स अभी भी है। मुझे लगता है अभी भी मैन सिटी को हम लोग हरा पाएंगे, क्योंकि मैन सिटी ठीक है पिछले साल से थोड़ा बहुत लेस डेंजरस लग रहा है, लेकिन अभी भी मैन सिटी ओवर पावर नाउ एंड हमारे पास आउट एंड आउट कोई नंबर 9 नहीं है। वो ओवर पावर एक टीम को हराने के लिए जो शक्ति चाहिए या फिर जो मेंटेलिटी चाहिए या फिर जो स्क्वाड डेप्थ चाहिए, वो स्क्वाड डेप्थ मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड के पास अभी भी नहीं है। ऑल्दो मुझे लगता है ये क्लोज गेम होगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि पिछले साल में पहला गेम बर्नाब्यू में हुआ था, सैंटियागो बर्नाब्यू में हुआ था, उसके बाद एटिहाद में हुआ था। तो इस बार मैं चाह रहा था कि पहला गेम एटिहाद में हो, सेकंड गेम सैंटियागो बर्नाब्यू में हो। ये अगर होता तो एक क्वेश्चन बनता कि एटिहाद में अगर हम 1 गोल का लीड लेके कम से कम वो मैच अगर अवॉइड कर लेते, सैंटियागो बर्नाब्यू में हम लोग मैच कंट्रोल कर लेते। लेकिन इस बार भी मतलब लक हमारे साथ नहीं है। अब पापा पेरेज के साथ जो झमेला हुआ है आपका यूएफए का, इसके लिए ये प्लानिंग है कि पता नहीं मेरे को, लेकिन पहला मैच अगेन सैंटियागो बर्नाब्यू में है। सो इस मैच में कम से कम हम लोग को 2 गोल का कुशन लेना पड़ेगा, जो बहुत टफ है। अगर 2 गोल का कुशन हम लेके जाते सैंटियागो बर्नाब्यू से तो एटिहाद में काम बन सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता 2 गोल का क्वेश्चन हम लोग ले पाएंगे। सो मुझे लगता है कि इस टाई में बहुत दुख के साथ मेरे को बोलना पड़ रहा है ये कि बहुत क्लोज गेम हो सकता है। 1 गोल का मार्जिन से हम लोग हार जाएंगे और मैन सिटी विल बी क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल, राइट। उसके बाद बात करेंगे दैट इज पीएसजी वर्सेस बार्सा का जो टायर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। एक जगह पे होगा कि बार्सा का जो न्यू जनरेशन है, यामाल बोलो, कुबार्सी बोलो, ऐसे यंग प्लेयर जो ला मासिया से आए हैं, और दूसरी तरफ होगा किलियन एम्बापे का ऑडिशन कि भाई वो बार्सा को हरा के क्वालिफाई करता है कि रियल मैड्रिड का प्लेयर होने के लिए आपको बार्सा को हराना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत आपको ऑडिशन देखने को मिलेगा एम्बापे के लिए। तो चलिए देखते हैं इस मैच में क्या होगा। इस मैच में पहला मैच पीएसजी में है शायद, उसके बाद आपका सेकेंड मैच बार्सा में। ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम में कोई होम मैच या फिर एवे मैच का कोई दबदबा है, क्योंकि पीएसजी बताओ या फिर बार्सा बताओ, दोनों अपने होम एवे में उतना कुछ डिपेंडेंट नहीं होता। आप एटीएम की बात बताओ, मेट्रोपॉलिटन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे रियल मैड्रिड का बात बताओ, होम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस मैच में उतना होम अवे का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड बार्सा के पास एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, नेपोली को अच्छे से पेला उन्होंने। एंड एक जो बार्सा को हम लोग उतना क्या बोलते चांस नहीं दे रहे थे यूसीएल में, वो बार्सा क्वालिफाई किया। ऑल्दो नेपोली को हराना उतना मुझे नहीं लगता टफ था, क्योंकि नेपोली आप जानते हो सीरिया में बहुत ही बुरी तरीके से क्रम्बल कर रहा है नेपोली। ऑल्दो एक अच्छा विन देखने को मिला, तो एक मोमेंटम एक कॉन्फिडेंस तो रहेगा बार्सा के पास। ऑल्दो आज के रात में एक एथलेटिको मैड्रिड के साथ मैच है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि बार्सा के पास वो मोमेंटम है कि नहीं। लेकिन अगर इस मैच की बात करें तो बताओ बेटा, हमारे उस्मान डेम्बेले भाई साहब बार्सा फिर से वापस आ रहे हैं, लेकिन पीएसजी की जर्सी पे तो थोड़ा वो वहाँ पे नेगेटिविटी या फिर थोड़ा बहुत वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होगा कि उस्मान डेम्बेले को बताओ, या फिर नेइमार का साथ जो लिंक है, या फिर मेसी के साथ जो लिंक है पीएसजी के साथ, उसमें थोड़ा गर्मा गर्मी तो गारंटी होगा। और बार्सा फैंस का थोड़ा राइवलरी ज़्यादा है पीएसजी के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बार्सा पीएसजी को हरा पाएगा, क्योंकि बार्सा भी उतना स्टेबल नहीं है। ऑल दोनों ने नेपोली को हराया, लेकिन उतना कन्विंसिंग वे में बार्सा का फुटबॉल मुझे नहीं दिख रहा है। एंड पीएसजी के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस होगा, बट पीएसजी के पास किलियन एम्बापे होगा, क्योंकि देखो लीगा में ऑलरेडी पीएसजी लीगा जीत चुका है। एंड एनरिक क्या कर रहा है कि पीएसजी में एम्बापे को उतना टाइम नहीं दे रहा है लीगा में। मतलब एम्बापे के पास वो रेस्ट, वो मतलब टायर्ड लेग्स नहीं होगा। इतने सारे प्लेयर्स है, कुलुमोनी बताओ या फिर गोंजालो रेमोस बताओ या फिर एम्बापे बताओ, ये सारे लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे यूसीएल में। और एम्बापे का ये लास्ट यूसीएल है आपके पीएसजी की तरफ से, तो मुझे लगता है कि कुछ प्रूव
करने की कोशिश तो एम्बापे करेगा या फिर पीएसजी को एक ट्रिब्यूट करने की तो कोशिश करेगा। और मुझे लगता है इंडिविजुअल ब्रिलियंस पीएसजी के पास ज़्यादा है, राइट। एंड इस तरीके से थोड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और मुझे लगता है इस मैच में एक पॉसिबिलिटी है ये मैच क्लोज हो भी नहीं सकता, क्योंकि अगर एम्बापे का वो रिदम आ जाए ना तो एक मैच में कम से कम 3-4 गोल पेल के मैच खत्म भी कर सकता है। आपको पता है शायद पिछली बार जब पीएसजी बारसा में आया था तब एम्बापे का हैट्रिक था, राइट। एंड वो एम्बापे से अभी का एम्बापे और भी ज़्यादा मैच्योर और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए ये टाई मुझे लगता है इजीली पीएसजी निकाल लेगा एंड पीएसजी विल गो फॉर द सेमीफाइनल। तो यहाँ से हम लोगों को मिला क्या, एथलेटिको मैड्रिड एंड पीएसजी, एंड यहाँ से हम लोगों को मिला बायर्न म्यूनिख एंड मैनचेस्टर सिटी। एंड अगर सेमीफाइनल की प्रेडिक्शन बोले, सेमीफाइनल में अगर प्रेडिक्शन बोले एथलेटिको मैड्रिड एंड पीएसजी की अगर मैं मुकाबला बोलूँ, दैट इज़ आई थिंक पीएसजी विल गो फॉर द फाइनल एंड पीएसजी का मास्टर क्लास रहेगा। क्योंकि सिमियोनी की बात बताओ, सेमीफाइनल ठीक है लेकिन सेमीफाइनल के ऊपर उठने के लिए उनके पास उतना स्क्वाड डेप्थ बोले, उतना मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस उतना उनके पास नहीं है जो पीएसजी के पास है। एंड इवेंचुअली पीएसजी इस बार की यूसीएल का फाइनल खेलेगा। एंड इधर से अगर बात करते हैं बायर्न म्यूनिख एंड आपका मैन सिटी, बायर्न म्यूनिख ऑल्दो बायर्न म्यूनिख बहुत बढ़िया टीम है लेकिन मैन सिटी के पास ज़्यादा ओवर पावर है, मैन सिटी के पास ज़्यादा क्वालिटीज़ है। ऑल्दो हैरी केन का सपना इस बार भी पूरा नहीं होगा एंड मैन सिटी विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल एंड फाइनल विल बी बिटवीन मैन सिटी एंड पीएसजी। एंड अगर प्रेडिक्शन की बात बोले तो इस बार का यूसीएल जीतने वाला है, इस बार का यूसीएल जीतने वाला है दैट इज़ पीएसजी। पीएसजी इस बार का यूसीएल जीतेगा एंड एम्बापे अपना पहला यूसीएल जीतेगा एंड हो सकता है तो यूरो भी जीत अगर ले पीएसजी एंड फ्रांस, तो एम्बापे कहने कि इस बार का बैलन डोर भी विनर हो सकता है विद यूसीएल एंड विद यूरो। तो देखते हैं, ये मेरा प्रेडिक्शन है। बहुत सारे लोग बोलेंगे पीएसजी को कैसे जिता दिया तूने, तो यही मेरा प्रेडिक्शन है, यही मेरा मतलब फर्स्ट रिएक्शन है। उसके बाद देखते हैं, क्योंकि देखो ये इट्स अ इनिशियल प्रेडिक्शन, क्योंकि उसके बाद इंजरी बताओ, उसके बाद रिदम बताओ, उनके उसके बाद मोमेंटम बताओ, सारा कुछ रहेगा क्योंकि एक महीना बाद शुरू होगा यूसीएल का अगला क्वालिफायर एंड देखना पड़ेगा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। लेकिन ये मेरा पहला इनिशियल रिएक्शन है एंड आप इस बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कौन से मैच में क्या क्या विनर होंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और देखते हैं, हो सके एक इंटरेस्टिंग मैच हम लोगों को देखने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।